हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए जो चैप्टर नंबर 2 का है, जिसका नाम है अम्ल तथा क्षार। आज इसके बारे में जानकारी देंगे तथा इनकी परिभाषा उदाहरण सहित समझेंगे। अब अम्ल तथा क्षार को रासायनिक गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, या प्रबल क्षार होते हैं, या प्रबल या दुर्बल क्षार होते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे, नोट लिख रहा है, सभी यौगिक को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल तथा क्षार। अब अम्ल को बोलते हैं हम एसिड, क्षार को बोलते हैं बेस, और क्षार को क्षारक भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं भस्म। और लवण, क्या बोलते हैं? लवण को बोलते हैं साल्ट में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो एक यौगिक को दूसरे यौगिक से अलग करते हैं, करते रहते हैं। अब अम्ल की हम पहचान कैसे करेंगे कि ये अम्ल है या फिर क्षार है? तो भोजन का खट्टा होना, अगर हमारा भोजन खट्टा हो गया है या कड़वा हो गया है या उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा है, तब इनमें उपस्थिति अम्ल या क्षारक के कारण होती है। दोबारा देखेंगे एक बार, हमारा भोजन खट्टा हो गया है या कड़वा हो गया है या उसमें कोई भी स्वाद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये अम्ल तथा क्षार के कारण होता है। आगे देखेंगे हम अम्ल की परिभाषा। अम्ल को बोलते हैं हम एसिड, क्या बोलते हैं? एसिड। तो अम्ल, आपने पहले डेफिनेशन देखी हुई कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे। लेकिन अब 10th की क्लास है तो हमें ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप 10th में आगे बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन माने होता है विलय या विलायक में वियोजित का मतलब होता है टूटना, और टूटेगा किसमें? अपने आयनों में टूटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन, तो पॉजिटिव आयन देगा, हाइड्रोजन जो है देते हैं, तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते, तब उन्हें क्या बोलेंगे हम? अम्ल। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे, तो उन्हें अम्ल कहलाते हैं। या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब इनके देखेंगे हम क्या उदाहरण, क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे इनके। तो उदाहरण देखेंगे, हमने पहला ले लिया HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा नाम है H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है HNO3, जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद है HCN, जिसे बोलेंगे हाइड्रोजन साइनाइड। अब हमने अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है, अम्ल की परिभाषा देख ली, अम्ल के उदाहरण देख लिए। अब देखेंगे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे आगे अम्लों के प्रकार। अम्ल के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड। आयन के आधार पर अम्लों को दो भागों में, यहां लिख लेंगे, अम्लों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2। अब 2 कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो है प्रबल अम्ल, जिसे बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मान लो अम्ल ले लिया कोई और हमने किसमें घोला उसे? जल में, तो वो पूर्ण तरीके से अपने आयनों में ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब टूट जाएगा। अब प्रबल अम्ल होते कौन कौन से? उदाहरण समझते हैं हम। तो हमारा H2SO4 हो जाएगा, HCl हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा आदि। अब हमने HCl ले लिया है, कौन सा अम्ल है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये रिवर्सिबल अभिक्रिया का चिन्ह है, उत्कर्मणीय। अगर हमारा ये होता
तो इसे बोलते, ये एरो होता तो इसे बोलते उत्क्रमणीय, लेकिन ये दोनों तरफ को लगा हुआ है तो इन्हें बोलेंगे अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। तब अगर ब्रेक करेंगे हम तो H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा और Cl नेगेटिव के रूप में निकलेगा। किसमें? एक्वा में, पानी में। तो H पॉजिटिव को बोलेंगे हाइड्रोजन आयन तथा Cl को बोलेंगे क्लोरीन आयन। उसके बाद आते हैं हम दुर्बल अम्ल। किस पे आते हैं? दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल वीक एसिड, दुर्बलों को क्या बोलते हैं? वीक एसिड। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या वियोजित का मतलब होता है टूटना, या आयनित नहीं होते, उन्हें दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया? HCl ले लिया, हाइड्रोजन साइनाइड, CH3COOH किसका फार्मूला है? सिरके का। HCOOH किसका फार्मूला है? फॉर्मिक एसिड। अब हमने HCl ले लिया, किसमें ब्रेक करा? हमने ब्रेक करा जल में, एक्वा में। एक्वा को बोलते हैं पानी। रिवर्सिबल अभिक्रिया का चिन्ह लगाया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसे बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, इसे बोलेंगे साइनाइड आयन। तो आगे देखेंगे बच्चों, तो अब देखेंगे बच्चों अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण, कि अम्ल की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं, जिसे बोलेंगे जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अम्लों के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं या होते हैं। तो बच्चों हम पहला पॉइंट देखेंगे, अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं। अगर हम अम्ल को देखेंगे किस तरीके से चखेंगे, तो अम्ल कैसा होता है? खट्टा, और जल में क्या होता है? विलय। विलय माने घुल जाता है वो। दूसरा पॉइंट देखेंगे, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लाल। तीसरा पॉइंट है हमारा, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा बैटरा का तेजाब कहीं कहीं गिर जाता है, किस पे? मान लो अर्थ पे गिर गया, पृथ्वी पे गिर गया, तो उतने जगह की धरती जो है भूरी हो जाएगी। भूरी माने सफेद हो जाएगी। या किसी कपड़े पे डल गया, कागज पे डल गया, तो वो उसे गला देगा। अगला पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक। अब जिंक का सिंबल जो होता है वो होता है Zn। क्या होता है? Zn। परमाणु क्रमांक होता है इसका 30। कितना होता है? 30। सोडियम का प्रतीक है 11, इसका परमाणु क्रमांक होता है, सोडियम का प्रतीक है Na, और परमाणु क्रमांक होता है 11। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12, प्रतीक क्या है इसका? Mg। आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त करते हैं। अगर जिंक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, अगर ये आदि से क्रिया कराएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। क्या करेंगे? मुक्त का मतलब निकालेंगे। तो Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4। अब जिंक की अभिक्रिया हमने किससे कराई? सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। हम अंतिम और लास्ट पॉइंट देखेंगे, अम्ल क्षारकों या धातु ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। अब हमारा पॉइंट लिख रहा है नोट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। लवण व जल बनाने की यह अभिक्रिया, दोबारा देखेंगे, लवण को बोलते हैं साल्ट, जल को बोलते हैं वाटर, बनने की यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आई हुई है। ठीक है ना। अब हमने एक तो ले लिया क्या? एक ले लिया अम्ल। क्या ले लिया? अम्ल। और एक ले लिया क्षार। क्या ले लिया? क्षार। अगर इन दोनों की हमने अभिक्रिया कराई गिब्स, तो एक बनेगा हमारा लवण और दूसरा बनेगा जल। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे देखेंगे अम्लों के उपयोग। क्या देखेंगे? अम्लों के उपयोग, जिसे बोलते हैं यूज ऑफ एसिड। अम्लों के उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। आज तक तुमने देखा होगा कि बस तेजाब है, तेजाब का नाम तो सुना नहीं होगा। कौन सा तेजाब है, कहाँ यूज होता है, किस तरीके होता है,
तो पढ़ेंगे इसके बारे में। H2SO4 को लेड, बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशें बनाने में तथा उर्वरक निर्माण आदि में प्रयोग किया जाता है। जो हमारे घरेलू बैटरियां होती हैं या बैटरी होते हैं उसमें कौन सा तेजाब डलता है? H2SO4। दूसरा पॉइंट देखेंगे नाइट्रिक अम्ल, जिसका फार्मूला है HNO3, जिसे बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। HNO3 का उपयोग सोने, देखा होगा जिसे बोलते हैं गोल्ड, तथा चांदी, सिल्वर के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। अगर सोना है, चांदी है, इसका शोधन करेंगे या साफ करेंगे इसे, तो किसका उपयोग होता है? HNO3 का किया जाता है। तथा उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में भी इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगर हम दीपावली में पटाखे हैं या बारूद है तो आदि में उसका HNO3 का यूज किया जाता है, आदि का यूज किया जाता है। तो एक पॉइंट और है हमारा अम्लों के उपयोग का, आगे देखेंगे उसे। अब देखेंगे नोट, नाइट्रिक एसिड, आगे देखेंगे नोट। नाइट्रिक एसिड को फार्मूला क्या है इसका? HNO3 को सौरे का अम्ल भी कहते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? सौरे का अम्ल, क्योंकि उसे सौरे KNO3 जिसे बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? KNO3 से। अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फार्मूला इसका HCl। HCl को वस्त्र उद्योग में कपड़ा रेंगने या रंगने, इसे बोलेंगे रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक आने वाला है हमारा क्षारक। क्या है? क्षारक, जिसे बोलेंगे भस्म, और अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड। अब देखेंगे क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार किसे कहते हैं? आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार या क्षारक, और भस्म भी कहते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे, वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित का मतलब है टूटना होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक या भस्म कहलाते हैं। अब जैसे हमने अम्ल को क्लासिफाइड करा, ऐसे अब करेंगे किसे? बेस को। तो क्षारकों के प्रकार, जिसे बोलेंगे टाइप ऑफ बेस। आयनों के आधार पर क्षारकों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में किया जाता है? दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? नंबर एक आएगा प्रबल क्षार, जिसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH देते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहलाते हैं। जो पूर्ण रूप से जल में टूट जाएंगे या वियोजित हो जाएंगे, उन्हें हम बोलेंगे प्रबल क्षार, जो मजबूत क्षार होते हैं। ठीक है, अब इनके उदाहरण देखेंगे। KOH, जिसे बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे बोलेंगे NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे बोलेंगे बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड आदि। ये सभी क्या है? ये है प्रबल क्षार। क्या है? प्रबल क्षार। अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसका नाम है KOH, नाम है इसका पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। किस में घोला है? जल में घोला है। रिवर्सिबल अभिक्रिया का चिन्ह क्या बनेगा? K पॉजिटिव या K धनायन पोटेशियम धनायन आयन और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे दुर्बल क्षार। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। दुर्बल क्षार को बोलते हैं वीक बेस। तो जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते, उन्हें दुर्बल क्षारक कहलाते हैं या दुर्बल भस्म कहलाते हैं। ठीक है, दोबारा देखेंगे डेफिनेशन। जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। ठीक है, आगे देखेंगे विभिन्न क्षारकों की जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम क्या है। तो नंबर 1 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो क्षार होगा वो होगा KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद होगा NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है NH4OH अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद है BaOH बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आगे टॉपिक है हमारा, आगे पढ़ेंगे हम क्षारकों के उपयोग। क्षारकों के उपयोग अब देखेंगे क्षारकों के उपयोग। क्षारकों के उपयोग तो यूज ऑफ बेस। तो क्षारकों के उपयोग निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 आएगा एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसका फार्मूला है AlOH का होल थ्राइज का उपयोग वस्त्र तथा प्रत्यम्ल, प्रत्यम्ल को बोलते हैं एंटी एसिड बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, फार्मूला है NH4OH का उपयोग निर्मलीकारक तथा अमोनिया लवण बनाने में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये कैल्शियम आएगा। क्या आएगा? कैल्शियम, यहां लिख लेंगे हम कैल्शियम। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग चमड़ा उद्योगों तथा खारे जल को मृद बनाने में तथा ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। हमने बनाया ब्लीचिंग पाउडर, तो आपने पढ़ा है आपके सिलेबस में और हमने पढ़ाया आपके लिए। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसकी, CaOH की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, तब रंजक चूर्ण का निर्माण होगा। ये हो जाएगा CaOCl2 प्लस H2O, यही तो निकलेगा। तो इसे बोलेंगे रंजक चूर्ण। लास्ट पॉइंट देखेंगे अपना हम, फोर्थ पॉइंट सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग साबुन, जिसे साबुनीकरण है, अभी हमने पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाएंगे आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। साबुन तथा धावन पाउडर के निर्माण में, रियान के निर्माण में तथा कागज व लुगदी के निर्माण उद्योगों में होता है। तो आज हमने पढ़ा अम्ल तथा क्षार को कितने भागों में बांटा गया, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, अम्लों के उपयोग तथा क्षारक के उपयोग। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। जय हिंद।